बच्चे, टुडे आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका 4.6 एक्सरसाइज तो है ही, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आपको उसकी गाइस कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है। आपको पता है इसके पहले का जो बेसिक्स है इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के वीडियो का, उसको आप अच्छी तरीके से पहले देख लेना, तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड द कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम इसको पहले हम लिखते कैसे हैं, ठीक है? तो हम लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एच। ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन 2 दिया हुआ है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है? तो मैट्रिक्स, ये जो मेथड है जो आप अभी पढ़ रहे हो क्लास 12 में, ये मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है? तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड यू विल हैव टू फाइंड हियर दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन है इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये ax इज इक्वल टू बी, वेयर यहाँ पे a क्या है? a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या है यहाँ पे? x इज वेरिएबल मैट्रिक्स, b क्या है यहाँ पे? b इज कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर जो हमारा मैट्रिक्स a है ये कितने के बराबर है? तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो x में कोफिशिएंट क्या है? 2 लिख दिया। y का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? -1 लिख दिया। यहाँ पे x, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी आप 1 लिख सकते हैं। यू कैन राइट हियर 1 ऑल्सो हियर, ठीक है? ये थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। ये हो गया, तो ये हो गया 2 - 1 1 1 1 1। तो सबसे फर्स्ट में कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिया। दूसरा में वेरिएबल्स, हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स x एंड y, लिख दिया वेरिएबल मैट्रिक्स। देन आफ्टर दिस वन इज कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय b, so this is given here 5 4, so I have written, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं गाइस। अब हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट में, आपको पता ही है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 यू विल हैव टू फाइंड हियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको इसके पहले जो बेसिक्स है इस एक्सरसाइज के वीडियो में, उसमें आपको बता दिया था कंसिस्टेंट का कंडीशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का क्या कंडीशन होता है, ठीक है? तो चाहे तो कंसिस्टेंट हो या इनकंसिस्टेंट हो, उसके लिए हम सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं, जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर देंगे, ये डिटर्मिनेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको हम पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, तभी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं वी कैन राइट, ये हो जाएगा 2 - 1 1 1, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि आपको पता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसी के लिए भी हमें पहले जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। एंड यू विल हैव टू फाइंड योर इस डिटर्मिनेंट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 को 1 से कर देते हैं -1, ये हो जाएगा आपका, दिस वन विल बी इक्वल टू 2 + 1, मतलब ये कितने के बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया, ठीक है? एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे a जो है दिस वन इज इक्वल टू 3, ठीक है?
एंड ए, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 3। अब हम मिटा के यहां पे लिखते हैं, क्योंकि यहां से आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। इसे भी मिटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a is equal, determinant of a is equal to 3 and 3 is not equal to 1, so you can say that we can write here determinant of a is not equal to 0। और जब भी a 0 के बराबर नहीं होता है तो हमारा जो मैट्रिक्स होता है, गिवन मैट्रिक्स जो होता है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और जब भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। सो वी कैन राइट हियर हेंस A is non singular matrix। A inverse and A inverse exists, ठीक है। अब जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये किस तरह का इक्वेशन होगा? ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। जब भी a इज नॉट इक्वल टू 0, सो इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। तो अब यहां पे लिख सकते हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। और जब भी कंसिस्टेंट होता है तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड हैव यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। और ये मैट्रिक्स मेथड है, मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बता दिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डिटर्मिनेंट, पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर यदि वो 0 के बराबर नहीं होगा तो आप डायरेक्टली यू विल राइट देयर द सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, और जो उसका सॉल्यूशन होगा ऐसे का कंसिस्टेंट अगर यदि हो तो उसका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।